गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। तो हम जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था वो हमारा चल रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन लर्न करने को, आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है जो प्लास्टिक, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या होता है आपको पता ही है। जो वर्ड प्लास्टिक है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, ग्रीक से। तो इसका जो ग्रीक में जो इसका नाम है वो है प्लास्टिकोस, ठीक है। दैट मीन कैपेबल ऑफ बीइंग शेप और मोल्डर, ठीक है, जिसे हम शेप दे सकें और रिमोल्ड कर सकें। एक बार शेप दे दी, फिर हम इसे हीट करें, दोबारा फिर शेप दे दें, फिर हीट करें, दोबारा फिर शेप दे दें, ठीक है। तो प्लास्टिक उसका मतलब है जिसे हम रिमोल्ड कर सकें, बार बार और शेप दे सकें। इट मीन दैट प्लास्टिक आर पॉलीमर दैट कैन बी remolded into different shape. Plastic can be classified into two types, thermoplastic and thermosetting plastic, based on their capability to remold, ठीक है। तो जो हमारा प्लास्टिक होता है दो तरह के हम ग्रुप में उसे डिवाइड करते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ठीक है। तो जो थर्मोप्लास्टिक है तो उसमें क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक मोल्ड होता रहता है, और थर्मोसेटिंग एक बार मोल्ड कर दिया दोबारा मोल्ड नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है, टाइप इसकी दो ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो थर्मोप्लास्टिक है उसे हम रिमोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप में। एक बार हमने मोल्ड कर लिया, ठीक है, तो जैसे हमने बकेट बना ली, ठीक है, तो दोबारा फिर उसे हीट करके न्यू शेप दे दी, दोबारा मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक मेल्ट ऑन हीटिंग एंड कैन बी रिमोल्डेड टू डिफरेंट शेप ऑन कूलिंग, ठीक है। एक बार हमने उसे हीट कर लिया, ठीक है, गर्म कर लिया, उसके बाद जब वो कूल होगा तो हमें डिफरेंट शेप में उसे मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। पॉलीथीन जो है हमारा, ठीक है, पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, वो एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक की, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कैन नॉट बी रिमोल्डेड बाय प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सॉरी। तो इसमें क्या है कि हम इसे मोल्ड नहीं कर सकते हीटिंग और कूलिंग की हेल्प से। दीज प्लास्टिक वन सेट इनटू अ शेप कैन नॉट बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग, फॉर एग्जांपल बैकलाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक बार हमने इसे हीट कर लिया और कूल करने के बाद एक बार हमने जो शेप दे दी, तो दोबारा हम हीट करेंगे, दोबारा वो शेप अपनी चेंज नहीं करेगा। बस एक बार भी सेटिंग का देखो मतलब क्या है, एक बार जो शेप सेट होगी दोबारा ये कोई और शेप नहीं बनाएगा। थर्मोप्लास्टिक का क्या मतलब है कि इसे हम डिफरेंट तरह की शेप बना सकते हैं। एक बार जो हमने एक बार शेप बना ली, हीट कर लिया, कूल करके दोबारा शेप बना ली, हीट कर लिया, कूल करके दोबारा शेप बना ली, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इनमें, थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक कैन बी हीटेड एंड रिमोल्डेड ऑन कूलिंग, ठीक है। तो इसे हम हीट और रिमोल्ड कर सकते हैं कूलिंग पर। जो थर्मोसेटिंग है, एक बार जिसकी जो शेप सेट हो गई तो हम इसे रिमोल्ड नहीं कर सकते। द मोनोमर इन थर्मोप्लास्टिक आर चेंज्ड लीनियरली दस मेकिंग इट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं इसमें जो अरेंजमेंट होती है मोनोमर की वो कौन सी होती है, इसमें लाइनर ये वाली अरेंजमेंट होती है थर्मो प्लास्टिक में। तो ईजिली ये से हम रिमोल्ड कर सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग होता है उसमें मोनोमर की अरेंजमेंट ऐसे ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो हमने जैसे हीट कर ली, ये वाली बॉन्डिंग टूट गई, ये वाली नहीं टूटी, तो इसे हिलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग में ये वाली अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक में लाइन अरेंजमेंट होती है, ठीक है, पता चल गया अब, ठीक है। तो इसमें जो होती हैं कौन सी अरेंजमेंट होती है, लाइनर होती हैं, और इसमें क्रिस क्रॉस मैनर की जो होती हैं वो सेटिंग होती है। इसकी एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन, इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। तो दीज आर यूज टू मेक अ पॉलीथीन बैग एंड पैकिंग मटेरियल, भी से हम बना सकते हैं जो पॉलीथीन बैग होते हैं। दीज आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विच एंड मेलामाइन यूटेंसिल, इससे बनते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल स्विच होती हैं, ठीक, काफ़ी हार्ड होती हैं, ठीक है। जो यूटेंसिल मेलामाइन के होते हैं वो भी काफ़ी हार्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है प्लास्टिक की, plastic are poor conductor of heat. It mean they have poor thermal conductivity. That is why used in making handle of cooking vessels, ठीक है। तो क्या है हीट का, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर मतलब इंसुलेटर है, जल्दी से हीट पास नहीं होती प्लास्टिक में, इसलिए हम जो कुकिंग के मटेरियल होते हैं जो हैंडल वगैरह इससे बनते हैं। प्लास्टिक आल्सो हैव अ पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विच मीन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक क्या है,
इसमें हीट भी पास नहीं होती और बिजली भी पास नहीं होती, ठीक है। तो हम इसलिए जो वायर वगैरह होती है उस पर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक है। तो बिजली भी नहीं पास होती और हीट भी नहीं पास होती। प्लास्टिक आर इनफ्लामेबल एंड सो कैन कैच फायर ईजिली, ठीक है। तो ये फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं, ठीक है, तो मेल्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक आर हाईली ड्यूरेबल, इस ये लंबे समय तक चलते हैं, हमें पता है। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और मॉइस्चर के साथ, अगर ये वाटर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये गल जाएंगे, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगे। इसके साथ ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए ये लंबे समय तक चलते हैं। डेट इज़ वाई दे आर यूज इन स्टोरिंग पल्सस ब्यूटी प्रोडक्ट। बाकी जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे फेस वॉश हो गए या कोई और प्रोडक्ट हो गए, हमारे टूथपेस्ट वगैरह कोई भी प्रोडक्ट होते हैं वो मेनली प्लास्टिक की बॉटल में ही होते हैं, ठीक है। जहाँ स्टोरिंग जो हमारे कोई भी, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो लंबे समय तक चलता है और ईजिली क्रोडेड नहीं होता। क्रोडेड क्या होता है, जैसे जंग लग जाती है, क्रोड हो जाता है आयरन, वैसे क्रोडेड नहीं होता, ठीक है। तो इसके सम प्लास्टिक एंड दियर यूज़, कॉमन एग्जांपल और इसके यूज़ क्या है। सबसे पहले पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है जो मोल्ड हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो इसके यूज़ क्या है, पॉली बैग बनते हैं, पैकिंग फूड आइटम, शॉपिंग बैग बनते हैं। नेक्स्ट है पेट, पॉलीथाइलीन ट्राइफेटाइलेट टेरिफटाइलेट, ठीक है। तो ये क्या है, थर्मोसेटिंग है, ठीक है। थर्मोसेटिंग मतलब तो ये मोल्ड नहीं होगा, इससे क्या बनते हैं, बॉटल्स वगैरह, माइक्रोवेव, ठीक है, बॉटल ऑफ बीवरेज, ठीक है, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, वो बनते हैं। नेक्स्ट है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, थर्मोसेट प्लास्टिक है, इसका मतलब मोल्ड हो जाएगा। आफ्टर कवरिंग होती है जो इलेक्ट्रिकल वायर की, ठीक है। तो वाटर बॉटल्स होती हैं, पाइप, विंडो, डोर फ्रेम जो होते हैं, क्रेडिट कार्ड, इससे बनते हैं। नेक्स्ट है बैकेलाइट, थर्मोसेटिंग है, इलेक्ट्रिकल स्विच प्लग। आगे है टेफ्लॉन, क्या है, थर्मोसेटिंग है, नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकिंग यूटेंसिल, ठीक है। थर्मोसेटिंग है मतलब चेंज नहीं होगा, जो हमारे कुकिंग जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं जो ब्लैक ब्लैक सा नहीं होता, तो उससे क्या होता है, वो हमारा खाना स्टिक नहीं करता, नीचे नहीं लगता, ठीक है, नॉन स्टिकी होते हैं। पॉलीस्टाइलिन, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक है, फूड कंटेनर, ट्रे वगैरह इससे बनती है पैकिंग मटेरियल। नेक्स्ट पेज पे हमारा प्लास्टिक एंड अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हमें पता है जो प्लास्टिक है हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, पर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो ईजिली नेचर में ये नहीं क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहते हैं। इससे क्या होगा कि सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है, मेजर रीज़न है ये सॉइल पोल्यूशन का। तो जो हमारा इम्प्रॉपर डिस्पोजल है प्लास्टिक का, ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे हम प्लास्टिक के बैग होते हैं, बॉटल्स वगैरह होते हैं, वैसे ही फेंक देते हैं, इससे सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जैसे इससे क्या होता है, और चॉकिंग हो जाती है ड्रेन में, ठीक है। तो जो हमारे जो नाले वगैरह होते हैं वहाँ पर प्लास्टिक फंस जाती है और पानी वगैरह पास नहीं होता, सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। एनिमल को क्या पता होता है कि ये प्लास्टिक है, वो फीड कर लेते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है कई एनिमल्स की, ठीक है। तो ये क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम और अ, हो जाती हैं और पोल्यूशन वगैरह, कंटेमिनेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हम ज़्यादा प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें, जूट के बैग जो होते हैं वो यूज़ करें, ठीक है। प्लास्टिक को डस्टबिन में फेंकें, ठीक है, ताकि उसे हम क्या कर सकें, उसे हम रिसाइकल कर सकें, ठीक है। ड्रेन वगैरह में ना फेंकें, तो वो फंस जाती हैं तो पानी पास नहीं होता। 4R प्रिंसिपल को हम फॉलो करें, जैसे रिड्यूस, रियूज़, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है। तो कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, उसे रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें और रिकवर करें, ठीक है। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें, ठीक है, आप हमारी लाइफ में। और जो हमारे जो लंच बॉक्स होते हैं वो हम स्टील के यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। तो ये हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, तो जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए थे, तो उसमें आपने क्या करना है, उसके आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, इनमें से एक तो आप ये कर लो, ठीक है, तो ये 2 कर लो, चलो ठीक है, ये आपने लर्न करने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, एक बार एक न्यूज़ आई थी जिसमें क्या होता था, एक फिश थी, ठीक है, जो समुद्र में, तो उसका जो माउथ था ऐसा था, ठीक है,
ये ऐसे उसके टीथ वगैरह थे, ठीक है। तो हम जो प्लास्टिक की बॉटल वगैरह समुद्र में फेंक देते हैं, ठीक है। तो जो बॉटल की जैसे नेक थी, तो जो फिश वगैरह एनिमल होते हैं उनको क्या पता होता है ये प्लास्टिक है या कोई चीज़ है। वो तो बेचारे क्या किया उसने उसने कहा कि कोई खाने वाली चीज़ है, उसमें उसमें क्या किया उसने अपना मुंह इसमें डाल दिया। अगर मुंह इसमें उसने डाल दिया तो वहाँ जहाँ पर वो फंस गया, ठीक है। तो उसका जो माउथ था वो निकला नहीं इससे, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका मुंह फंस गया, वो ऐसे ही रही, किसने निकाला नहीं, ठीक है। पानी में कौन निकालेगा, ठीक है। तो उसका मुंह फंसा रहा और इससे वो खा भी नहीं सकती थी कुछ, ठीक है। तो इससे ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है। मुंह इसमें फंसा रहा बॉटल में। तो अगर हम प्लास्टिक ना फेंकते तो फिश की डेथ नहीं होती। तो इसलिए हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।